रात के 9 बजे का टाइम है। टीवी ऑन कीजिए और देखिए न्यूज चैनल्स का नजारा। हर स्क्रीन पर लाल लाल ब्रेकिंग, बड़े बड़े फॉन्ट में चिल्लाती हुई हेडलाइन, देश संकट में है, अब होगा बड़ा खुलासा, पड़ोसी देश ने की खतरनाक चाल। बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक और सामने बैठा एंकर जो खबर से ज्यादा ड्रामा कर रहा है। सवाल यह है, क्या यह असली खबर है या फिर यह सब एक सोची समझी स्क्रिप्ट है जिससे आपका दिमाग कंट्रोल किया जा रहा है? यही है फेक न्यूज इंडस्ट्री का काला सच। आज न्यूज चैनल खबरें नहीं दिखाते, बल्कि खबरें बनाते हैं, और वो भी ऐसी खबरें जो आपको चिपकाए रखे स्क्रीन से। सच छोटा हो या बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है टीआरपी से, क्योंकि टीआरपी यानी टीवी रेटिंग पॉइंट ही है जिससे तय होता है कि चैनल कितना पैसा कमाएगा। एडवर्टाइजर्स उन्हीं चैनलों पर पैसा लगाते हैं जिनके शो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। यानी न्यूज अब जनता को जागरूक करने का नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा एड बेचने का धंधा बन चुका है। अब ये टीआरपी का खेल कैसे चलता है? मान लीजिए किसी छोटे से मुद्दे पर चैनल असली खबर दिखाए, तो शायद आधे घंटे बाद आप बोर होकर चैनल बदल देंगे। लेकिन अगर वही मुद्दा थोड़ा ड्रामे के साथ दिखाया जाए, तो आप बंधे रहेंगे। इसलिए चैनल खबर को ट्विस्ट करते हैं, छोटी घटना को बड़ा बना देते हैं। कभी किसी ट्वीट को राष्ट्र विरोधी घोषित कर देंगे, कभी किसी मामूली झगड़े को धर्म संकट बता देंगे। और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक है, आपका टाइम और ध्यान खरीदना। फेक न्यूज सिर्फ मसालेदार नहीं होती, बल्कि कई बार ये पूरी तरह मनगढ़ंत होती है। सोशल मीडिया पर आपको रोज ऐसे वीडियो, ऐसे स्क्रीनशॉट और ऐसी तस्वीरें मिलती होंगी जो बाद में फेक साबित होती है, लेकिन तब तक वो लाखों लोगों तक पहुंच चुकी होती है। और याद रखिए, हर क्लिक, हर शेयर के पीछे पैसा है। जितनी बार फेक खबर फैलेगी, उतना ज्यादा व्यूज और उतना ज्यादा रेवेन्यू। सबसे खतरनाक रूप फेक न्यूज का देखने को मिलता है चुनावों में। चुनाव आते ही अचानक से माहौल बन जाता है। ये नेता देशद्रोही है, वो पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, इस नेता के घर से करोड़ों निकले। ये सब कहानियां आपको लगातार सुनाई जाती है, और जब तक आप सच्चाई पता करते हैं, तब तक वो झूठ आपके दिमाग में बैठ चुका होता है। यानी फेक न्यूज सिर्फ टीआरपी का नहीं, बल्कि सत्ता का खेल भी है। जनता को गुमराह करके वोटों को इन्फ्लुएंस करना, यही असली मकसद है। सोचिए, अगर कोई चैनल हर रात एक खास पार्टी या नेता को विलेन बनाकर दिखाए और दूसरी पार्टी को हीरो बनाकर पेश करे, तो जनता के दिमाग में धीरे धीरे वही इमेज बन जाएगी। और यही होता है भारत में। बड़ी मीडिया कंपनियां सीधे सीधे पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट फंडिंग पर चलती हैं। पैसा दो और अपनी खबर छपवाओ। यानी न्यूज अब बिजनेस है, और इस बिजनेस में झूठ सबसे महंगा प्रोडक्ट है। लेकिन सिर्फ न्यूज चैनल ही नहीं, सोशल मीडिया भी अब इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। हजारों फेसबुक पेजेस, लाखों व्हाट्सएप ग्रुप और करोड़ों फेक अकाउंट सिर्फ झूठ फैलाने के लिए बनाए जाते हैं। एक ही फेक खबर को हजार तरीकों से पोस्ट किया जाता है, ताकि आपको लगे कि यह सच है। किसी तस्वीर को एडिट करके दिखा देंगे, किसी वीडियो को आधा काट कर पेश कर देंगे, और जनता इसे फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा देती है। एक बार सोचिए, अगर यह सब ऑर्गेनिक होता, तो इतनी तेजी से खबरें क्यों फैलती? सच यह है कि इसके पीछे है लाखों करोड़ों का बजट, आईटी सेल्स और एक पूरी आर्मी जो सिर्फ झूठ बेचने का काम करती है। अब सवाल यह है कि इससे नुकसान किसका होता है? सबसे बड़ा नुकसान जनता का। आम लोग असली मुद्दों से भटक जाते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की हालत, अस्पतालों की लूट, शिक्षा का पतन, इन सब पर बात कम होती है, और उसकी जगह होती है कौन किसके खिलाफ बोला, किसने किस धर्म को अपमानित किया, किसने किस रंग का कपड़ा पहना। मतलब फेक डिबेट्स, फेक स्कैंडल्स और फेक कंट्रोवर्सीज में असली मुद्दे दब जाते हैं। दूसरा नुकसान होता है लोकतंत्र का। जब जनता झूठे नैरेटिव्स पर वोट करती है, तो असली लोकतंत्र मर जाता है। और ये सब किसी एक चैनल की गलती नहीं, बल्कि पूरा इकोसिस्टम है। मीडिया हाउसेस, पॉलिटिकल पार्टियां, कॉर्पोरेट कंपनियां, सब इसमें शामिल है। लेकिन सबसे डरावना सच यह है कि फेक न्यूज अब एक इंडस्ट्री है। जैसे बॉलीवुड है, क्रिकेट है, वैसे ही अब फेक न्यूज इंडस्ट्री है। यहां रिपोर्टर की जगह स्क्रिप्ट राइटर होते हैं। न्यूज स्टूडियो अब थिएटर बन चुके हैं, और एंकर, जिन्हें कभी पत्रकार कहा जाता था, अब वो एक्टर्स बन चुके हैं। और जनता, वो सिर्फ ऑडियंस है, जिसे सच नहीं, बल्कि झूठ का शो परोसा जा रहा है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई न्यूज फ्लैश आए, कोई वायरल वीडियो आए, या कोई चिल्लाता हुआ एंकर दिखे, तो सोचिए, क्या ये खबर है या फिर आपको बेवकूफ बनाकर किसी और की जेब भरने का धंधा? याद रखिए, इस फेक न्यूज इंडस्ट्री का एक ही मकसद है, टीआरपी और पैसा।